हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमी क्लासेस। सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो खास करके गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। ये सारे टॉपिक्स जिसके बारे में जो हम बात करेंगे आज, वो सारी चीज़ें गर्भवती स्त्री से ही संबंधित है। प्रेगनेंसी ये शब्द ही ऐसा है जो शादीशुदा जोड़े को खुशी से झुमा देता है। प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जो घर में खुशियों की एक लहर दौड़ा देता है और माँ अपने बच्चे के लिए जो अभी इस दुनिया में आने वाला है, वो कोई भी ऐसा कार्य करना चाहती है जिससे उसका बच्चा अच्छा हो, स्वस्थ हो, ताकि जब वो दुनिया में आए तो काफ़ी अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो दोस्त, हम आज देखेंगे कि एक गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम उस पर अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक गर्भवती स्त्री को खान पान पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और खान पान में सबसे पहली अवस्था है कि पानी। हम पहले टॉपिक में लिखे हैं अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो एक गर्भवती स्त्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी की मात्रा कम न ले। अगर पानी की मात्रा अगर सही ढंग से लेती हैं, सही मात्रा में लेती हैं, तो उनका शरीर और बच्चा दोनों काफ़ी सुरक्षित रहेगा। तो सवाल उठता है कि आखिर हम पानी कितना लें। ऐसा तो नहीं है कि दिन भर इतना पानी लें कि हमें नुकसान ही होने लगे। नहीं, कम से कम 3 या 4 लीटर पानी का सेवन अवश्य करें, क्योंकि शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ बनते हैं वो पानी के सेवन करने से वो शरीर से बाहर हो जाते हैं, जिसके चलते जच्चा और बच्चा दोनों फ्रेश रहते हैं। इसके अलावे अगर आप जूस का सेवन करती हैं, अगर फल का जूस लें तो और भी अच्छा है। और अगर हो सके तो सप्ताह में एक नारियल पानी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि नारियल पानी गर्भवती स्त्री के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो पहला पॉइंट, पानी का सेवन कम नहीं करेंगे और नारियल पानी का भी यूज़ हम जरूर करेंगे, कम से कम सप्ताह में एक बार। चलिए, दूसरा पॉइंट आता है हरी पत्तेदार सब्जियां। भोजन में सभी तरह की सब्जियां आवश्यक हैं, जिससे शरीर में सभी पोषक तत्व मौजूद हो, उनकी भरपाई हो जाए। लेकिन खास करके जब हम प्रेगनेंसी अवस्था में होते हैं, तो प्रेगनेंसी अवस्था में हमारे अंदर एक नहीं 2 जान होते हैं, एक माँ का और एक उनके बच्चे का। तो जिसमें बच्चे का ध्यान रखने के लिए ये हमें ज़रूरी है कि बच्चे को उचित मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज, आयरन आदि मिलता रहे। तो इसके लिए हम ध्यान देंगे कि जो भी सब्जी का प्रयोग करेंगे उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां अवश्य हो, क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में आयरन्स, प्रोटीन्स या फिर फाइबर मौजूद होता है। क्योंकि एक गर्भवती स्त्री को कब्ज की शिकायत ज़्यादा होती है, कब्ज बनने का डर ज़्यादा होता है, और ये हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से क्या होता है कि कब्ज का निर्माण कम होता है। इसलिए अधिक से अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां ही यूज़ करें, जैसे कि पालक है या फिर बंधा गोभी है। इनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, चाय या कॉफ़ी का सेवन न करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अधिक से अधिक लोग चाय के आदी होते हैं, जिससे लगता है कि थकान हमारी दूर होती है। लेकिन फ्रेंड्स, गर्भावस्था में अगर माँ को चाय या कॉफ़ी का शौक है तो उसे त्याग दें। थोड़ा दिन इस बात को मानकर चलें कि ये त्याग आप अपने सुरक्षित बच्चे के लिए कर रहे हैं, ताकि अगर बच्चा आपका स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो आप भी सुरक्षित रहिएगा। और चाय या कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, और कैफीन की मात्रा होने शरीर में बढ़ने से
बच्चे का वजन कम होने का भय बना रहता है। इसलिए एक सुरक्षित शिशु के लिए और सुरक्षित शिशु के जीवन के लिए चाय और कॉफ़ी का सेवन न करें। पूरी प्रेगनेंसी अवस्था में पूरे महीने तक चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे बच्चे का वजन कम होता है और उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। अगला पॉइंट है, अंडे खाने चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं, अंडे पसंद करती हैं, तो अंडे का सेवन करें, क्योंकि अंडे में भरपूर मात्रा में विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो बच्चे के विकास के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आप अपने डाइट में सभी भोजन के साथ साथ अंडे को भी शामिल करें, क्योंकि अंडा शरीर में प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिससे आपके बेबी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट, कच्चा पपीता। ऐसा तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी की अवस्था में कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर बना रहता है। इसलिए तो सवाल उठता है कि कच्चा पपीता खाएं कि ना खाएं और पका खाएं कि ना खाएं। तो कच्चा पपीता में लैटेक्स और पेपिन पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, लैटेक्स और पेपिन ये दो पदार्थ पाए जाते हैं जो शिशु के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें अगर शरीर में अगर कच्चा पपीता के द्वारा अगर लैटेक्स या पेपिन बढ़ते हैं तो भी गर्भपात होने का डर बना रहता है। लेकिन पका पपीता फायदेमंद होता है, लेकिन हमें यही पता नहीं चल पाएगा कि आखिर पूरा पका पपीता है या अध पका है, कहीं हमें नुकसान तो ना हो जाए। इस डर से डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि हमें पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के शरीर में काफ़ी नुकसान होता है और गर्भपात होने का भी डर बना रहता है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि गर्भवती स्त्रियां कभी भी गर्भावस्था के दौरान कच्चे पपीते का या पका पपीता का सेवन न करें, जिससे किसी तरह का बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। अगला पॉइंट है, अंकुरित पदार्थ न खाएं। ऐसे हम जानते हैं कि अंकुरित जितने भी पदार्थ होते हैं, जो अंकुरित होते हैं, जैसे चना है या अन्य कोई भी चीज़ हो, अंकुरन अवस्था में शरीर में काफ़ी फायदेमंद होता है। चलिए सही है, बात मानते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि एक नॉर्मल शरीर और एक प्रेगनेंसी का शरीर, ये दोनों में अंतर होता है। आप अपने शरीर पर कोई भी चीज़ संभाल सकती हैं, कर सकती हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर एक नन्ही सी जान है, जिसके लिए आप पूरे 9 महीने काफ़ी परिश्रम करती हैं ताकि आपका बच्चा अच्छा हो। तो अगर उससे नुकसान हो, हम वो काम कभी नहीं करेंगे। तो अंकुरित चना में देखेंगे साल्मोनेला, लिस्टोरिया और ई कुलाई, ये बैक्टीरियाज होते हैं उसमें, और इन बैक्टीरियाज के चलते अंकुरित चना शिशु को नुकसान पहुंचाता है, या अंकुरित पदार्थ जो है नुकसान पहुंचाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान अंकुरित चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपका बेबी को नुकसान हो सकता है। अगला पॉइंट, रोज पैदल चलें। इस पॉइंट को जरूर याद रखें, क्योंकि ऐसी धारणा है और हम लोग मानते भी हैं कि अगर पेट में शिशु हो, स्त्री अगर गर्भवती हो, तो उसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि काम ना करवाएं, उसे रेस्ट दें ताकि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन नहीं, अगर आप ज़्यादा आराम करती हैं, ज़्यादा रेस्ट लेती हैं, तो शिशु सुस्त हो जाएगा, वो सही ढंग से गर्भ के अंदर नहीं रह पाएगा। अगर आप रोज़ाना सुबह शाम अगर टहलती हैं, तो टहलने से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, और ब्लड का सर्कुलेशन होने से गर्भ में बच्चा अच्छे ढंग से रहता है, क्योंकि उसमें भी फुर्ती आती है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे
कि गर्भावस्था के दौरान जो हम वॉकिंग करेंगे, हम टहलेंगे, वो ज़्यादा तेज ना हो, क्योंकि ज़्यादा तेज टहलने से बच्चे को थोड़ा हानि हो सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान देंगे कि जब हम टहलेंगे तो जितनी क्षमता है, ताकि हमारे कोई दर्द ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, धीरे धीरे ही टहलें। ज़मीन पर कहीं फील्ड में टहलें या छत पर ही टहलें, लेकिन रोज़ाना आपको वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु का शरीर गर्भ के अंदर बहुत ही अच्छा रहता है और शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से और अच्छे ढंग से चलता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा मन नहीं भी करता है तो अपने लिए ही नहीं, कम से कम उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कष्ट करके टहलेंगे ज़रूर, क्योंकि टहलना अत्यंत आवश्यक है। अगला पॉइंट है मछली। शरीर के लिए मछली आवश्यक है। मछली खाने से जो श्वसन क्रिया है वो सही रहती है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पॉइंट लिखे हैं मछली से बचें। ये इसलिए लिखे हैं कि मछली का सेवन नॉर्मल अवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खा सकते हैं, पूरा अच्छी चीज़ है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान मछली खाएं, पर बहुत ही सीमित मात्रा में, क्योंकि बाज़ार में जो मछलियां मिलती हैं उनमें पारा की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें मरकरी पाया जाता है। जो ज़्यादा मात्रा में अगर लें, अब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को पौष्टिकता देने के लिए, बच्चे को अच्छी पौष्टिक चीज़ें देने के लिए हम सप्ताह में 2 दिन 3 मछली खा लें, तो इससे बच्चे को नुकसान होगा। अगर मछली का सेवन करते हैं तो कम मात्रा में करें, इससे ज़्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे शिशु को नुकसान हो सकता है। उसके बाद है थायराइड। अब देखिए, हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें जांच हमेशा डॉक्टर से करवानी चाहिए, लेकिन कब करवानी चाहिए? कम से कम सप्ताह में 1 बार जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, ताकि बच्चा गर्भ के अंदर सुस्त तो नहीं है, सही ढंग से मूव कर रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी के लिए हमें जांच जरूर करवानी चाहिए। लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के अलावे थायराइड की जांच भी अवश्य कराएं, क्योंकि अगर हाइपोथायराइड होता है, थायराइड की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ती है, तो शिशु के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते जन्म लेने के बाद शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास और ग्रोथ कम होने का भय बना रहता है। इसलिए सारे टेस्ट के साथ थायराइड जांच जरूर करवा लें, ताकि आप संतुष्ट हो जाए कि हमें थायराइड नहीं है और हमारा शिशु भी सही अवस्था में है। तो प्रेगनेंसी जांच के साथ साथ हम अपना थायराइड जांच भी अवश्य कराएंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दूध, दही तथा घी का सेवन करें। आप जानते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध में वो सारी विटामिन सी को छोड़ दें तो वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो शरीर को फ़ायदा पहुंचाती हैं, और बच्चे के लिए उसे आयोडीन या फिर खनिज, विटामिन्स सब जरूरी है, क्योंकि उसे अत्यंत छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था में पहुंचना होता है। इसलिए उसे सही पोषण देने के लिए दूध, दही, घी का प्रयोग जरूर करें। लेकिन याद रखेंगे, इस समय आपको हर चीज़ का ध्यान देना है। जो हम डाइट लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो पौष्टिकता जरूरी है, पेट भरना जरूरी है, लेकिन ध्यान देंगे कि भोजन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप दिन भर में 3 बार, 4 बार, 5 बार ही खाएं, 3 घंटा के अंतराल पर, 4 घंटा के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा ही खाएं, लेकिन भोजन को कुछ अंतराल पर लें। एक बार नहीं कि ज़्यादा ले लें, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे ही करें, लेकिन भोजन को 3, 4 बार, 5 बार, 3 घंटे, 4 घंटे के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाएं। और दूध, दही, घी का सेवन अपने भोजन में जरूर करें, इससे शरीर में पौष्टिकता की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावे सूखे मेवे, सूखा मेवा, जैसे हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अंजीर है या फिर काजू है, किशमिश है, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं।
और इन सारी चीज़ों का सेवन अत्यंत आवश्यक है शिशु के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सूखे मेवे में विटामिन्स, फाइबर और ओमेगा 3 ये तीनों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन गर्भवती स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही ले, लेकिन रेगुलर उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। और हमको ऐसा नहीं लगता कि जो चीज़ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो गर्भवती स्त्री ना करे। किसी भी कीमत पर वो सब करेंगे जिससे उनका शिशु अच्छा हो। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान अवश्य देंगे। अब देखिए, फल और उनके रस का सेवन करें। पहले भी हम आपको बताएं कि फल का सेवन जरूर करें, लेकिन सवाल उठता है कौन सा फल लें, कितने मात्रा में लें। तो देखिए, फल जो है शरीर में बहुत सारी पोषक तत्वों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और पहले भी आपको बताएं कि शिशु के विकास के लिए और शारीरिक ग्रोथ के लिए आयरन अधिक मात्रा में चाहिए, जिससे ब्लड सही हो। तो विटामिन सी जिसमें पाया जाता है वो एनर्जी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जैसे संतरा, सेव, ये संतरा, सेव और इसके अलावे जो मौसमी फल हैं आप उसका सेवन जरूर करें। और सप्ताह में या जब भी आपको लगे तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप पानी के साथ साथ जूस का प्रयोग भी अवश्य करें। लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम फल का सेवन करेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ें परहेज करेंगे। जैसे अभी आपको बताएं कि पपीता का यूज़ नहीं करना है, कच्चा पपीता का सेवन ज़्यादा ना करें, उससे डर लगता है गर्भपात होने का। इसके अलावे अनानास का सेवन ना करें, इससे भी डर बना रहता है। और इसके अलावे अंगूर का सेवन करें तो सीमित मात्रा में कम ही करें। अनानास, अंगूर और एक चीज़ आपको हम बताएं, वो फल जो है अनानास, अंगूर और पपीता, ये तीनों का सेवन बहुत कम मात्रा में करें, ज़्यादा ना लें, क्योंकि इससे जो है बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो इन कुछ टिप्स को ध्यान में रखकर हम कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं कि हमारा बच्चा सही हो, ताकि आने वाला जो भविष्य है, उसका आने वाला जो फ्यूचर है वो सही ढंग से हो सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम एक अच्छे शिशु को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और एक बात हम बताना चाहेंगे कि गर्भवती स्त्री को कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर बैठना ही है तो थोड़ा सा तरीके से बैठें। जैसे ऐसा न बैठें कभी बेड पर जिससे कि बच्चे को दबाव हो, पैर मोड़ कर ना बैठें, कुर्सी पर बैठे और सीधा बैठें। और अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो पीछे पीठ करके थोड़ा सा तब बैठें। लंबा सफ़र ना करें, गाड़ी में बैठकर लंबी दूरी सफ़र तय ना करें, बच्चे को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, उसे दिक्कत हो सकती है। घर का माहौल खुशी से भर दे, आसपास में लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह का अगर माहौल है तो इससे बच्चे पर काफ़ी खराब प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर में आसपास का माहौल हमेशा अच्छा रखें, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छे संगीत सुने, इससे बच्चे के माइंड पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अकेले ना रहें, कभी भी घर में गर्भवती स्त्री को अकेले ना छोड़ें, इससे भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावे धर्म में भी ऐसी मान्यता है, कुछ ग्रंथों में भी लिखा है कि गर्भावस्था में श्राद्ध का भोजन भी ना करें। क्योंकि वैज्ञानिक रूप से जो डाइट हमें करना है उसका तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन कुछ धार्मिक चीज़ें भी हैं जिसका ध्यान हम लोग जरूर रखेंगे। इससे क्या होता है कि मन को भी शांति मिलती है कि हमारा बच्चा अच्छा होगा। इसलिए कि किसी भी कीमत पर हम ना चाहेंगे कि हमारा बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान हो। तो फ्रेंड्स, हमें विश्वास है कि आप अपने शिशु को सही ढंग से रखने के लिए कुछ टिप्स को ध्यान में जरूर रखेंगे। इन सारी चीज़ों का कुछ नहीं तो थोड़ा सा पालन आप जरूर करेंगे,
जिससे आपका स्वास्थ्य और आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। बाकी समय समय पर आप डॉक्टरी सलाह लेते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे इस टिप्स में या हमारे वीडियोस में क्या कमी है, और ये बताएं। और इसके साथ साथ अगर आपको फ़ायदा होता है, अगर किसी तरह का कोई और इससे ज़्यादा पता हो, तो भी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें तसल्ली हो कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है। जय हिंद।